वेलकम टू नेक्स्ट जेन वार्सिटी। अभी तक हम पढ़ रहे थे डोमेन एंड रेंज, और ये क्लास आगे भी कंटिन्यू रहेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डोमेन का। तो मूलतः मैंने दो तीन चीजें बताई थी डोमेन पर जो आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं कि जब भी अगर रूट अंडर समथिंग हो तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो होगा ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। जैसे x-2 का डोमेन निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, x-2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 यानी 2 से इंफिनिटी तक हमारा डोमेन हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी तक, 0 इंक्लूड रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 से इंफिनिटी तक। तो इसी तरह से अगर हम और भी देखते हैं, सिंपली जब, हालांकि मैं बता चुका हूं फिर भी एक बार बता देता हूं, जब कुछ ऐसा हो, अगर ये डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 ना हो, और ये रूट के भीतर जो पार्ट है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं हुआ, तो सीधा ये x-2 ग्रेटर देन 0। इसका डोमेन जब निकालना होगा तो डोमेन कैसे निकलेगा, डोमेन ऐसे निकलेगा, x यानी x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से इंफिनिटी, और ये ओपन इंटरवल होगा, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी चीज का डोमेन निकाल देंगे। और कुछ बेसिक्स इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जैसे पहले डोमेन का और एग्जांपल कुछ देते हैं। अगर इसका डोमेन निकालना हो तो सिंपल सा बात है कि यहाँ दो कंडीशन होगा। एक तो ये 0 नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी x 1 नहीं होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन क्या था, ये जो x है log का वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी हमारे पास दो कंडीशन आ गया। यानी इसका अगर डोमेन निकालना होगा तो क्या होगा, 0 से इंफिनिटी तक ले लेंगे और ये 1 को लेस कर देंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो ये डोमेन निकालने का तरीका है। और जैसे अभी इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो यहाँ पर डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और ये क्या होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और दोनों का जो डोमेन आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, x लेस देन 1। ये कितना आएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, यानी हमारा क्या आ गया डोमेन, -2 से 1 के बीच में। -2 चूंकि इक्वलिटी लगा हुआ है तो ये हमारा रहेगा, लेकिन तो ऐसे करके हम ये डोमेन निकाल सकते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं, कुछ इनइक्वालिटी को भी आपको समझना होगा। जैसे कई बार इनइक्वालिटी का यूज आएगा, जैसे मॉड एक्स पर आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब मॉड एक्स लेस देन 2 हो, इसका मतलब क्या है कि 2 और x के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 से लेस है, यानी सीधे हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, यानी -2 से 2 के बीच x है। अगर यहाँ इक्वलिटी होगा तो यहाँ भी इक्वलिटी लगा देंगे। तो ये हमेशा अपने जेहन में रखना है आपको। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 हो तो क्या करेंगे, या a ही हो, कुछ भी हो, तो इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आएगा कि ये 2 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर लेस देन और इक्वल टू -2 होगा।
यानी या तो -2 से ये छोटा बराबर या 2 से बड़ा बराबर। तो ये मॉड का ये दो चीज हमें ध्यान में रखना है। तो ठीक है, हम अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास। अब आपसे कहा जाए कि इसका डोमेन निकाले, तो क्या करेंगे? सिंपली ये पोर्शन जो होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। दूसरा, ये 0 नहीं होगा, यानी 2 माइनस मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, यानी एक्स क्या होगा? +-2 के बराबर नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वलिटी को? तो एक्स को टी मान लेते हैं, 1 माइनस 2, 2 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब टी को इस साइड लिख सकते हैं, ऊपर दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो टी माइनस 1, टी माइनस 2 लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ चूंकि हम माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, चूंकि सिर्फ टी को इस साइड लिख दे रहे हैं, तो इसलिए इक्वलिटी वही रहेगा। अब क्या करेंगे हम? एक साइन लिए 1 से 2 के बीच में। अब ये क्या हो जाएगा? अगर साइन स्कीम से हम निकाले तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो टी होगा, यानी जो मॉड एक्स होगा हमारा, वो उसका वैल्यू 1 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। हाँ, तो हम देखेंगे क्या कि ये जो t है वो लेस देन 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। t क्या है हमारा? मॉड एक्स को हमने t माना था। तो अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यानी आ गया मॉड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1 और मॉड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन हमने बताया था आपको कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये -1 और 1 के बीच लाई करेगा, इक्वलिटी का साइन बना रहेगा। और ये जो होगा, अब यहाँ पर देखिए, ये चूंकि ये वैल्यू एक्सक्लूड करना होगा, लेकिन अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। लेकिन अब क्या करेंगे? हम नंबर लाइन पर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आ गया -1, ये आ गया 1, -2 और ये आ गया हमारा 2। तो एक तो है कि ये -2 से छोटा है, यानी ये वाला सेक्शन हो गया पूरा। दूसरा क्या है? ये -2 को इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इसको यहाँ एक्सक्लूड करना है। दूसरा 2 से बड़ा होगा, यानी ये सेक्शन हो गया हमारा टोटल। और तीसरा हमारा -1 से 1 के बीच में है, यानी ये सेक्शन हो गया। यानी हम इन तीनों का यूनियन ले लेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। -2 यूनियन -1 से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो इस तरह से हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे।
तो इसी तरह से हम डोमेन देख लिए। अब थोड़ा सा रेंज का कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास हो सिंपली y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इसका रेंज क्या होगा? तो ग्राफ से पहले हम रेंज को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स, तो सीधा बात है, ये अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यानी हम रेंज क्या देख रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। जब भी आपको आएगा y इज इक्वल टू एक्स, या y बराबर एक्स प्लस वन, या y बराबर एक्स प्लस फाइव, तो इन सब का जो रेंज होगा, सारे केस में जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। तो इसी तरह